प्रोसेसिंग टाइम करंटली जो है आप कह लें कि 3+ मंथ लग रहे हैं और 3+ मंथ से लेकर 180 डेज़ यानी कि 6 माह तक का भी टाइम लोगों को लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की जो वीडियो है, इसकी वीडियो के अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम है करंटली उस बारे में डिस्कशन की जाएगी। उसके साथ साथ वीज़ा रेशो की बात की जाएगी और वीज़ा रेशो के साथ साथ जो अपॉइंटमेंट है वो आप किस तरह अवेल कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन होने जा रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको भी मिल जाएगी। हमारा जो सोशल मीडिया है उसका टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब के जो जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस कंट्री की बात करना है वो है स्पेन। स्पेन की अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो करंटली वीज़ा आया है देखने में, अप्लाई किया है लोगों ने 2024 में और 2025 में, तो वो है स्पेन। स्पेन जो है अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी फ़ाइल की प्रेजेंटेशन करते हैं तो वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और शेंजन कंट्री में वाहिद स्पेन ही एक कंट्री है जो करंटली जितने भी वीज़े सभी को डील कर रहा है, चाहे वो वर्क हो, फैमिली हो, विजिटर वीज़ा हो, कॉन्फ्रेंस वीज़ा हो, मेडिकल से रिलेटेड वीज़ा हो, यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड जो EU वीज़े होते हैं, वो सारी कैटेगरीज़ को जो है करंटली डील कर रहा है। इवन कि स्टडी वीज़ा को भी वो डील कर रहा है। तो इसी वजह से जो करंटली और लास्ट ईयर जो वीज़ा रेशो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी जो है वो स्पेन की ही रही है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल को मेकिंग करना पड़ता है और फिर जाकर फाइल की प्रेजेंटेशंस करनी पड़ती है। उसके बाद जाकर जो है वो वीज़ा लगता है। तो जो वर्क वीज़ा होते हैं और जो फैमिली वीज़ा होते हैं और जो टूरिस्ट वीज़ा होते हैं, इनकी रेशो मुख्तलिफ तरह की होती है। जो फैमिली वीज़ा होते हैं वो क्या आप समझ लें कि 90-95% वीज़ा लगते ही लगते हैं। अगर 5 या 10% की रिजेक्शंस आती है तो वो इंक्वायरी बेसिस पे या DNA की बेसिस पे या आपके जो इंक्वायरी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं उसी की वजह से रिजेक्शन होती है, वो भी सॉल्व हो जाती हैं अगर आप वकील को हायर कर लेते हैं, अगर अपील का राइट आपको मिलता है। इसके अगेंस्ट अगर वर्क वीज़ा की बात की जाए तो वर्क वीज़ा की भी रेशो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी है। आपको अपॉइंटमेंट्स अवेल करनी होती है और उसके बाद सबमिशन करवाते हैं और उसके बाद वो जांच पड़ताल करते हैं। तो वीज़ा रेशो जो वर्क वीज़ा की भी काफ़ी बेहतरीन है। टूरिस्ट वीज़ा की अगर बात की जाए तो टूरिस्ट वीज़ा जो है फ्रेश केसेस में भी हमने देखा है वीज़ा वगैरह लगे होते हैं। और अगर आपने अपनी फैमिली टाइज, उसके साथ साथ आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, 15 लाख का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए और ट्रांजैक्शन अच्छे तरीके से मैनेज हों, तो इसमें भी वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास करोड़ों रुपया है, आपका क्लोजिंग बैलेंस में पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं हुई तो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वीज़ा की अगर रेशो की बात की जाए तो काफ़ी बेहतर है, अच्छी है। अब जो नेक्स्ट बात है वो अपॉइंटमेंट आप कैसे अवेल कर सकते हैं। सिंपल इज़ डैट आपको 5000+ रुपीज़ पे करने पड़ते हैं अपने मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के थ्रू। और BLS में जाकर आप अपॉइंटमेंट को पहले सेलेक्ट करते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट को अवेल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फॉर्म्स वगैरह फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म के अंदर आपके जो बायो होती है वो सारी के सारे बायोडाटा आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। और अगर आप टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने होटल का भी मेंशन करना होता है इसके अंदर कि मैंने फ़लानी जगह पर जाकर रहना है, या स्पॉन्सर की डिटेल मेंशन करनी होती है। तो अगर आप फॉर्म जब आप अपॉइंटमेंट्स को बुक कर रहे होते हो तो फॉर्म्स जो अगर आप फिलअप कर लेते हो और अगर वो रॉन्ग भी फिलअप हो जाता तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाद में न्यू फॉर्म भी फिलअप करके तो BLS में जाकर सबमिशंस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने स्लॉट्स को पिक करना है, उसके बाद आपने फॉर्म को फिलअप करना है, आपकी सेल्फ़ी होगी, सेल्फ़ी के बाद आपने फ़ीस पेमेंट करनी है और फ़ीस की पेमेंट के बाद आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं फ़ाइल मेकिंग की। अगर सबसे पहले जो फ़ाइल के अंदर बात आएगी, आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, मिनिमम 15 लाख के बैलेंस के साथ। ट्रांजैक्शंस ओके होनी चाहिए, आपकी कोई ह्यूज अमाउंट आई हुई है तो उसी की एक्सप्लेनेशन आपको करनी है। इसके बाद फैमिली टाइज से रिलेटेड बात की जाए तो आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली टाइज में आपको बताना पड़ेगा कि मेरी फैमिली यहाँ पर रहती है,
चाहे पेरेंट्स है चाहे बीवी है, तो मैं इनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, मैंने वापस आना ही आना है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। बिज़नेस की बात की जाए तो बिज़नेस में FBI टैक्स रिटर्न, मेंबरशिप सर्टिफिकेट ये होंगे। और अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो जॉब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा, जो सैलरी स्लिप्स वगैरह होंगी वो आपने साथ में अटैच करनी है। तो टिकट रिजर्वेशन होगी, होटल बुकिंग होगी, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होगी 30,000 मिनिमम जो होती है कवरेज के साथ। तो ये सारी की सारी जब आपके पास चीज़ें हो जाएंगी तो आप फिर जाकर फाइल की आपकी मेकिंग होगी, आपका रिक्वेस्ट लेटर क्रिएट किया जाएगा और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप जाकर प्रेजेंट करेंगे BLS सेंटर में, और उसके बाद वो आपको जो है वीज़ा देंगे। अब जो लास्ट में जो बात करनी थी कि प्रोसेसिंग टाइम करंटली जो है आप कह लें कि 3+ मंथ लग रहे हैं, और 3+ मंथ से लेकर 180 डेज़ यानी कि 6 माह तक का भी टाइम लोगों को लग रहा है। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस साल और प्रीवियस साल जो है अप्लाई किया हुआ था स्पेन का मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड, तो जो प्रोसेसिंग टाइम है जब आपका रिक्वेस्ट ज़्यादा वहाँ पर गई होती हैं तो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो ज़रा लेट डिले होना शुरू हो जाती है। तो 3 माह से 6 माह के दरमियान करंटली वर्क वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो का जो है वो आ रहा है, रिज़ल्ट वगैरह आ रहे हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन, फाइल मेकिंग, ट्रैवल एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।